Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड यूएस ऑयल नेस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे फॉर द कमिंग वीक जो कि 8 जनवरी से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जी प्रीवियस वीक में जैसा कि आपको गोल्ड बताया गया सेल फ्रॉम 2069-70 आपको बताया गया कि इन एरियाज में आता है तो इसको आप सेल कर सकते हैं। और 55 वहाँ पे भी डेली के एनालिसिस में आपको बताया गया, जैसे ही प्रॉपर सेलिंग चलती रही अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेलिंग को कैच किया। आफ्टर दैट नेस्डैक आपको सेलिंग में बताया गया, यूएस 30 आपको सेलिंग में बताया गया और जो यूएस ऑयल है उसकी भी सेलिंग बताई गई थी। आफ्टर दैट वो सेल में भी उसमें अच्छी मूव आई। आफ्टर दैट जो फ्राइडे आपको बाय साइड पे बताया गया, बुलिश मूव आई। पाउंड यूएसडी में भी अच्छा वीक रहा, बुलिश साइड पे बाय साइड पे आपको बताया गया बुलिश ही रहा और यूएसडी भी। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रीवियस वीक जो डेटा आया है एनएफपी का, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग डेटा आया है यूएसडी के लिए। मार्केट एट द टाइम ऑफ डेटा मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग मूव किया, बट आफ्टर दैट जो है रिवर्स हो गई सब मूव्स। आप देखें तो डॉलर इंडेक्स भी बेरिश हो गया और गोल्ड बुलिश हो गया, पाउंड यूएसडी बुलिश हो गया, यूएसडी बुलिश हो गया। रीज़न क्या थी? अब रीज़न ये है कि इकॉनमी ग्रो कर रही है। एक तो ये है कि ना इकॉनमी कैसी जा रही है, उसके बाद इसको हमने इंटरेस्ट रेट से लिंक करना होता है। मेजर जो चीज़ है जिस पे नज़र है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट क्या डिक्रीज़ होगा या इसी लेवल पे रहेगा जहाँ पे है, यानी कि इसी जगह मेंटेन रहेगा। लास्ट ईयर में बात हुई थी कि इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया जा सकता है 2024 में। लेकिन अब ये कहा गया है कि 2024 के एंड में जाके डिक्रीज़ होगा, तो ईयर स्टार्ट और ईयर एंड के दरमियान 1 साल का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। तो अगर तो इतनी लेट जाकर डिक्रीज़ होता है तो ये चीज़ नेगेटिव है फिर। बट अब जैसे अगर आप देखें तो एनएफपी रिपोर्ट में जॉब्स ऐड हुई हैं। जॉब्स ऐड होने के साथ-साथ एवरेज अर्ली अर्निंग भी स्टेबल है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम हुए हैं और जो पीएमआई के नंबर आए हैं परचेज मैनेजर इंडेक्स के, वो भी लोअर साइड पे आए हैं, 50 के ऑलमोस्ट पास आए हैं। तो इसका मतलब यही है कि जॉब्स ऐड हो रही हैं, बट जो एवरेज अर्ली अर्निंग एवरेज रेट है वो स्टेबल है। तो अगर तो दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लेकिन अगर जॉब्स ऐड हो रही हैं और वेज रेट इसी जगह स्टेबल है या कम हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है फॉर इंटरेस्ट रेट डिसीजंस के लिए देखें तो। उनका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद है इन्फ्लेशन को काउंटर करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो इन्फ्लेशन कहीं कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जल्द ही कोई सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट पे बुलिश हुई। अभी नेक्स्ट वीक में जो इम्पोर्टेंट डेटा है यूएस का वो है जी सीपीआई और पीपीआई। सीपीआई है जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि कंज्यूमर की इन्फ्लेशन, पीपीआई है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि प्रोड्यूसर की इन्फ्लेशन। अगर तो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर अगेन ये इंटरेस्ट रेट कम करने की जो बातें हैं फिर ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर मार्केट्स अगेन बेरिश हो सकती हैं। जैसा कि गोल्ड, यूएसडी, पाउंड यूएसडी ऐसे, और यूएसडी अगेन पॉजिटिव हो सकता है। बट अगर इन्फ्लेशन ऑन द लोअर साइड आती है तो फिर क्या होगा कि आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन कम हो रही है तो फिर इंटरेस्ट रेट कम करने की बातें हो सकती हैं, तो जो कि डॉलर इंडेक्स को बेरिश कर सकती हैं, अपोजिट पेयर्स को पॉजिटिव कर सकती हैं। डेटा को डिटेल से मैं डेली वीडियो में डिस्कस करता हूँ, आप मुझे डेली की वीडियो में भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं जी हम चार्ट्स की तरफ, देखते हैं कि इस वीक कौन से लेवल्स हैं और कहाँ से मार्केट बुलिश या बेरिश हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी ये 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट है, इसमें देखें तो मार्केट ओवरऑल अभी बेरिश ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है। ये एरिया है, सॉरी इस लाइन को अगर ड्रा करें तो एग्जैक्टली इस जगह पे कहीं पे आ रहा है। और यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप भी है। नेक्स्ट वीक हो सकता है मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाए, वीक छोड़े और उसके बाद डाउन साइड पे मूव कर सकती है। उसके रीज़न अगर हम डेली चार्ट में देखें तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप में है और ये फेयर वैल्यू गैप अभी कंप्लीटली फिल नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा ऊपर जाके यानी कि 4.15 यहाँ कहीं पे जाके वापस डाउन आ सकती है। ठीक है जी। तो जो 10 ईयर यील्ड्स है अभी तक बेरिश दिखाई दे रहे हैं। 10 और डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है वीकली फेयर वैल्यू गैप में है ये, और यहीं से इसने रिजेक्शन ली है। ऊपर की तरफ वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी है तो 103 पे भी है, और तो ये आ सकता है 103.5 या 104 तक यहाँ कहीं पे आता है, तो यहाँ से अगेन इसको हम डाउन साइड देख सकते हैं। डेली के चार्ट में देखें तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था जिसको इसने टैप किया, ऊपर फेयर वैल्यू गैप था, वहीं से रिजेक्शन आई और अच्छी एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है, डॉजी कैंडल। अभी मार्केट इसमें डाउन आ सकती है। 4 घंटे में भी मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिया है। ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है तो 102.7 या 103 को मार्केट टैप करके अगेन डाउनवर्ड मूव कर सकती है। डॉलर इंडेक्स बेरिश दिखाई दे रहा है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में क्या है जी, गोल्ड जो है 2075 एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है वीकली चार्ट में। अगर तो नेक्स्ट वीक की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो आप फिर इसमें 2100 या 2150 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में बेरिशनेस के चांसेस रहेंगे।
डेली चार्ट में देखें तो ओवरऑल तो मार्केट बुलिश ही है, क्योंकि चार्ट मार्केट स्ट्रक्चर डेली का बुलिश है, 4 घंटे में भी स्ट्रक्चर बुलिश ही है। अच्छा, अभी आपको करना क्या है नेक्स्ट वीक में, ये है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपके पास 2079, 79 के ऊपर H1 M30 15 मिनट्स क्लोज होती है तो मार्केट फिर बुलिश जा सकती है टुवर्ड 2100 2150 यहाँ कहीं पे जा सकती है। और सेल साइड के लिए जो लेवल आपको देखना है वो है 2000 24 24 के नीचे कोई क्लोजिंग आती है, 30 कह लें 30 या 25 के नीचे कोई 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो फिर ही फ्रेश सेलिंग होगी। अभी के लिए इसमें सेलिंग साइड मैं नहीं देख रहा, एक रीबाउंड देख रहा हूँ मार्केट में, एक रिट्रेसमेंट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2040 38 यहाँ कहीं से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है जो कि मार्केट को 2060 एंड 70 तक लेके जा सकती है। तो हम इसको फिर 70 के आसपास या 75 79 के नीचे नीचे हम सेल देखेंगे, अगर 79 ब्रेक हो गया तो फिर ये एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड बुलिश साइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम इसको बाय साइड पे देखेंगे, रिबाउंड देखेंगे इसका टुवर्ड 60 एंड 70, उसके बाद हम इसको सेल साइड देखेंगे। ठीक है जी, अगर हम देखें ऑयल को, ऑयल में क्या है, ऑयल जो है वीकली फेयर वैल्यू गैप में अगर हम देखें तो ये स्टक है लास्ट 4 वीक से और इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई, फेयर वैल्यू गैप के वीक्स हैं, क्लोजिंग नहीं आई। मार्केट का कह लें कि जो प्रेशर है वो अप साइड पे है। डेली में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था, उसके बाद ये डेली के फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, मार्केट यहाँ से बुलिश हुई। अब मार्केट जाती हुई दिखाई दे रही है टुवर्ड 76, फर्स्ट टारगेट आफ्टर दैट 78 एंड 79 की तरफ ऑयल की प्राइसेस जाते हुए दिखाई दे रही हैं। 4 घंटे में इसको हम देखें तो इसने अपना ब्रेकर ब्लॉक जो है उसको रीटेस्ट कर लिया है। अगेन अगर ये इस लेवल पे आता है तो 73 या 70 या 73 के आसपास से बुलिश होके 76 एंड 78 की तरफ जा सकता है। ओवरऑल इस टाइम मार्केट बुलिश ही दिखाई दे रही है, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे में वैसे मैं 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाता हूँ तो हम डेली की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ऑयल बाय साइड पे दिखाई दे रहा है। नेस्डेक को अगर वीकली चार्ट में देखें तो वीकली जो इन्वर्जन यानी कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है उसमें मार्केट आ चुकी है। यहाँ से कह लें कि मार्केट वापस बुलिश हो सकती है, बट बुलिश होने के कुछ साइंस होंगे, वो साइंस हम देखेंगे तो ही हम इसको बाय करेंगे। डेली की एक अच्छी कैंडल हैमर क्लोज हुई है और मार्केट ने डेली के फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है। नेक्स्ट 4 घंटे में देखें तो अभी तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है 16,422 के ऊपर 1 घंटे की, 4 घंटे की या 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम इसको बाय साइड पे देखेंगे फॉर द लेवल्स ऑफ 16,900 एंड 17,000। अगर तो 22 ब्रेक नहीं होता तो फिर ये यहीं से डाउन होगा। US30 क्या कर रहा है जी, US30 को अगर वीकली चार्ट में देखते हैं तो वॉल्यूम इम्बैलेंस जो था उसको ही इसने रिस्पेक्ट किया, ये ज़्यादा नीचे नहीं आया। 4 घंटे में इसको अगर हम देखें तो इंड्यूसमेंट्स ले चुका है, अभी 1 घंटे में स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें नहीं मिला। तो 37,000 724 के ऊपर कोई 15 मिनट 1 घंटे की क्लोजिंग आएगी तो हम इसको बाय साइड पे देखेंगे, अदरवाइज 724 के नीचे नीचे ये बेरिश होएगा। पाउंड यूएसडी में क्या है जी, पाउंड यूएसडी बुलिश है, वीकली चार्ट में एक हैमर कैंडल क्लोज हुआ है। डेली में क्या है जी, बुलिश है। 4 घंटे में लास्ट वीक हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो लोज हैं, ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं, ये एज ए लिक्विडिटी काम करेंगे, मार्केट इनको ग्रैब करेगी तो फिर एक अच्छी बाय पोजीशन बन सकती है। ऑलमोस्ट इसके नीचे थोड़ी सी पिक गई है, मार्केट ने इन लेवल्स को ग्रैब किया है। यहाँ पे देखें तो इन लोज के नीचे मार्केट जा चुकी है। ठीक है, तो अब जो है इसमें हम बाय साइड ही देखेंगे। 4 घंटे में भी हमें बाय साइड ही दिखाई दे रही है और 1 घंटे में भी ऑलमोस्ट बुलिश ही है। नेक्स्ट जो इसकी बाय है वो निकल सकती है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.265 या इस वीक के 50% एरिया से। बिलो दिस लो अगर क्लोजिंग आ जाए तो बेरिश होगा, अदरवाइज यहाँ से ये मार्केट बुलिश ही है और आप इसमें 1.28 1.285 1.29 के टारगेट्स देख सकते हैं। पाउंड यूएसडी बुलिश है और फ्राइडे आपको बताया गया था इसमें एक बहुत अच्छा लेवल था। ये देखें एग्जैक्टली जो ब्लैक लाइन लगी हुई है इसी पे मैंने आपको बाइंग बताई थी, एग्जैक्टली मार्केट ने इसी को टैप किया और यहीं से ही बुलिश हुआ। तो बहुत अच्छी मूव चली पाउंड यूएसडी में। यूरो यूएसडी में भी मार्केट इस टाइम बुलिश ही है, वीकली कैंडल ऑल्दो के बेयरिश क्लोज हुई है। डेली में अगर हम देखते हैं तो ठीक है जी, मार्केट यहाँ पे स्टक है इस एरिया में। 4 घंटे में क्या है, अच्छा जी, तो यूरो यूएसडी जो है आपको बाय साइड पे देखना है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.092 1.09, यहाँ कहीं पे मिलता है 20 पिप्स 30 पिप्स के एरिया में। इस वीक के 50% रिटेस्टमेंट पे भी इसको एज ए रिजेक्शन ब्लॉक के टेस्ट कर सकती है मार्केट, तो यहाँ कहीं से आपको इसको बाय साइड पे देखना है फॉर द लेवल ऑफ 1.10 1.11, यहाँ पे जा सकती है मार्केट। यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी दोनों ही बुलिश हैं। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो ये है कि डॉलर इंडेक्स क्योंकि डाउन साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 10 ईयर यील्ड्स भी डाउन साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो गोल्ड हमें थोड़ा यहाँ से जहाँ पे ठहरा है 40, 38 यहाँ से बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। अगर तो 30, 25 लेवल ब्रेक नहीं होता तो ये बाय साइड में ही रहेगा फॉर द लेवल्स ऑफ 2070, 75। जब तक 80 के नीचे है तो बाय साइड कंफर्म नहीं होगी। 80 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो बुलिश साइड कंफर्म होगी और आप इसमें अगेन 2150, 2100 तक के टारगेट देख सकते हैं। और इसी तरह आपको बाकी तमाम बताए गए हैं लेवल्स, और इसके अलावा आप मुझे डेली की वीडियो में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप डेली अपडेट भी प्रोवाइड करता हूँ, डेली फंडामेंटल जो न्यूज़ आनी होती है उसको भी मैं डिटेल से डिस्कस करता हूँ। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर वीक। एंजॉय वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।